सभी हमारे पत्रकार, छायाकार, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी, क्योंकि कोरोना वॉरियर की भूमिका निभा रहे हैं, योद्धा की भूमिका, पिछले 3-3.25 महीने में जो समस्याएं हुई जनमानस को इस महामारी के दौरान, जिस तरीके से देश के सामने तो संकट था ही, लेकिन सबसे ज़्यादा संकट गरीब मजदूर और किसान के सामने था और उसने विकराल रूप धारण किया। लॉकडाउन हुआ, फैक्ट्रियां बंद हो गई और अब धीरे धीरे ये लगता है, जिस तरीके से लगातार केस बढ़ रहे हैं, कि लॉकडाउन क्या वाकई में कामयाब रहा? क्या सरकार जिस मंशा के साथ लॉकडाउन किया था कि वो इसको रोकने में तो कामयाब हो ही हो, लेकिन साथ में जो हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो उचित कदम उठाने चाहिए वो लेने में क्या सरकार सफल रही? ये सारे सवाल हैं, क्योंकि लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पूरी दुनिया में जो कर्व है कोविड की, वो नीचे की तरफ आ रही है। उसमें कहते हैं कि जब तक ये कर्व फ्लैटन नहीं होगी, यानी कि नीचे की तरफ नहीं जाएगी, तब तक खतरा जो है वो बढ़ता हुआ दिखता रहेगा। तो वो अभी भारतवर्ष में लगातार ऊपर ही जाती जा रही है और ये कह रहे हैं कि जुलाई अंत तक जो है वो इसका पीक आएगा। ऐसे में मैं समझता हूँ कि हमारे और भी साथी हैं, मेरे से और बुद्धिमान लोग बैठे हैं यहाँ, और पूरे देश में जो स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं, डॉक्टर हैं, बड़े बड़े हेल्थ सेक्टर के मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को लगता है कि हमारे देश में उतना बढ़िया प्रबंधन नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो ऐसे में सरकारें, चाहे प्रदेशों की हो चाहे केंद्र की सरकार हो, वो पूरी तरीके से विफल साबित हुई। पूरे अनप्लान तरीके से उस समय एकदम लॉकडाउन कर दिया, प्रवासी मजदूर और मजदूर फंस गए। उनकी व्यथा आप लोगों ने देखी, कैसे उनके छाले पड़े, कैसे स्टेशन पे जो औरतें हैं वो मृत पाई गई। और अभी भी अलग अलग उसमें हम देखें, दिल्ली के अंदर देखें और विभिन्न प्रदेशों में देखें, तो राजनीति पूरे अपने चरम पे है। दिल्ली में बीजेपी रन जो एमसीडी है, वो कहते हैं कि यहाँ 1250 के बीच में डेथ हुई है। सरकार कहती है, माफ़ी चाहूँगा, आम आदमी की सरकार, पार्टी की सरकार, वो कहती है कि इतनी डेथ हुई है, वो कहते हैं इसके डबल हुई है। और 300-400 ऐसे केस हैं जो संदेह के उसमें। तो आंकड़ा जो है वो बहुत पार कर चुका है। और इसी तरीके से लगातार हरियाणा में भी केस बढ़ते जा रहे हैं और सरकार ने सब जो है लोगों के ऊपर ही छोड़ दिया, हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमारे बस का कुछ नहीं है। कह रहे हैं हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, दिल्ली और दूसरी जगह हम देखें तो मैं समझता हूँ कि ऐसे में प्रदेश के जो नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, उनको सबसे पहले तो अपने ऊपर ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि और सतर्कता के साथ इसका वो डट करके मुकाबला करें। बाकी एक नई बीमारी है, नया वायरस है और बहुत सी चीज़ें रोज़ नई नई निकल करके आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि
आने वाले समय में सब लोग समाधान तो निकलेगा, लेकिन कितना डैमेज करके जाएगा इकोनॉमी को और चीज़ों को, उसका अभी हिसाब किताब नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि चीज़ें अभी भी खुलने के बाद भी कोई नॉर्मल नहीं हुई है। जो एसेंशियल आइटम्स हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी कहीं जो डिमांड है वो दिखाई नहीं देती। अभी भी प्रचार जो है तमाम तरह का हम देखते हैं। तो ये केवल हम बड़ी बड़ी बातें कर दें, जैसे अभी 20 लाख करोड़ का पैकेज की बात कर दी, लेकिन 20 लाख करोड़ का पैकेज अगर आप बाहर के मुल्कों में जाकर के देखेंगे, लोगों को हर चीज़ उनके खाते में पहुंचाई गई है। लोन माफ़ हुए तो उसके इंटरेस्ट उनके उसमें हो गए, व्यापार में नुकसान हुआ तो वो उनको हुआ, अगर किसी के रोज़गार चला गया तो उसकी भरपाई उन्होंने अपने तरीके से की। वो होते हैं पैकेज। यहाँ तो आज तक भी गरीब आदमी को कुछ नहीं मिला। गांव में जो सामाजिक संस्थाएं थी, एनजीओज थे, धार्मिक संस्थाएं थी, उनसे सरकारों ने ये कह दिया कि हमें दे दो सारा राशन, हम बंटवाएंगे इसको। ये तो किया, बाकी तो आज तक भी लोग जो है इंतज़ार में है कि सरकार कुछ उन तक राहत पहुँचाए। इक्का दुक्का अपवाद हो सकता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा लोगों को सरकार के इन कार्यों से संतुष्टि नहीं मिली है। फसलों की पूरी तबाही हो रही है। सरसों आप देख लो, मुझे अभी कई साथियों ने बताया कि कई जगह जो है, तो शाम में भी और जगह, क्योंकि सरसों सड़ गई, किसान वहाँ सड़कों के ऊपर है, पेमेंट तो मिली नहीं। 53 दिन हो लिए है, वो पेमेंट नहीं मिली है। तो ऐसी गरीब की हालत कर दी, ऐसी किसान की हालत कर दी। तो हम तो सारे साथी मजबूती से इस समय उनके दुख दर्द में शरीक है, और इतना ही कह सकते हैं, क्योंकि कोई हम तो अभी पहले भी संघर्ष कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, उसी मोड में आज भी हैं कि सरकार को जिम्मेदारी के साथ सोचना चाहिए और लोगों को तुरंत जो है उनकी पेमेंट भी देनी चाहिए, राहत भी देनी चाहिए, और आगे का जो है रोड मैप भी एक जारी करना चाहिए कि इस तरीके से हम प्लान करके वो करेंगे। अब कहते हैं किसान मित्र बनाएंगे हम। अगर किसानों से मित्रता होती, दोस्ती होती, तो सीधा ही अभी तक पेमेंट पहुंच जाती ना। अगर गरीब से हमदर्दी होती तो उनके बारे में भी ख्याल रखते। लोग ये कहते हैं व्यापारी कि भाई हमने तो इन सरकारों को, चाहे वो किसी भी पार्टी की रही हो, हमने अपने टैक्स से सरकारों को चलाने का काम किया, पालने का काम किया, लेकिन जो वर्तमान सरकारें हैं वो हमें 40-50 दिन भी नहीं पाल पाई। इसका मतलब जो हमने आज तक किया था, इतना ही इनका हिसाब किताब था कि थोड़े दिन में सब हाथ खड़े कर दें, इनके पास सैलरी देने के लिए पैसे ना हो। और अलग अलग प्रदेशों में इस तरह के हालात हैं। डॉक्टर जो है 2-2, 3-3 महीने हो गए, उनकी सैलरी तक नहीं मिली है। वो कह रहे हैं कि हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। इतना जोखिम भरा काम, जो और सैनिटेशन और उससे लेकर के जो हमारे जो काम करते हैं साथी, सफाई कर्मचारी से लेकर के, इतना जोखिम भरा काम उनकी वो नहीं है। आशा वर्कर है, नर्सिस है। तो ऐसे में ये देश कहाँ जाएगा, ये तो बड़ा चिंता का विषय है। और मैं समझता हूँ कि सरकार को जो है अभी तुरंत नहीं तो कम से कम 1 महीने 1.5 महीने में एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि हमने किस किस के लिए क्या क्या किया। किसान के लिए कितने पैसे दिए, गरीब आदमी के लिए क्या हमने राहत पहुंचाई। पेंशन आप देख रहे हो, पेंशन नहीं पहुंच रही है लोगों की, कई महीने हो गए। जो लोग पेंशन के ऊपर अपना जीवन आधारित उनका था, थोड़ी बहुत उससे वो अपना जीवन यापन करते थे, उनका क्या हाल है। और इसी तरीके से हर सेक्टर के लिए मैं समझता हूँ कि एक श्वेत पत्र, वैसे तो पूरे देश के लेवल पे उनको करना चाहिए, लेकिन यहाँ मैं समझता हूँ कि हरियाणा के अंदर प्रदेश की सरकार को बताना चाहिए, क्योंकि ये चुनी हुई सरकार है। कैसे चुनी, क्या चुना, कैसे वो खिचड़ी बनी हुई है, क्या उसमें चल रहा है, वो सब अब आज हम उस पर चर्चा नहीं करते, लेकिन लोगों के लिए किया क्या है
हकीकत में वो सारी चर्चा होनी चाहिए। घोटालों की बात हो रही है रोज़, कहीं आपके हिसार में तो ज़िले की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ प्रॉपर तो नहीं, लेकिन थप्पड़ चप्पलें चल रही हैं। तो ये जो थप्पड़ और चप्पलें चली हैं, क्योंकि अगर कोई अधिकारी कर्मचारी है, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। अगर वो उनको संरक्षण नहीं दे पाते या इतना कानून का खौफ नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सीधा जो है ये प्रहार ऊपर हुआ है, ये उनके ऊपर नहीं हुआ है, उस अधिकारी के ऊपर। खाप पंचायतों ने अपना वो दिया है, मेरे तो संसदीय क्षेत्र से है, सिरसा से, नरवाना में गांव पड़ता है, तो खापों ने भी उनके समर्थन में आके किया है। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ने पहले ही क्लीन चिट दे दी है और फैसला कर लिया कि भाई इनको तो बाहर कर दो, उसको दोषी करार दे दो। तो जो खाप पंचायतें फैसला करेंगी, मैं समझता हूँ कि हम भी पूरी मजबूती के साथ हैं। और इस तरह की कोई आगे, क्योंकि ये अभी तो पीक और होगा, समस्याएं और बढ़ेंगी, फिर किसी अधिकारी के साथ, किसी कर्मचारी के साथ इस तरह की घटनाएं ना हो। क्योंकि हम हर रोज़ देखते हैं अस्पतालों में, फिर लोग कौन काम करने आएगा अपने जीवन को जोखिम में डाल करके, या अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट और स्वाभिमान को वो करके। मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो इसलिए सरकार को तुरंत जो है कार्रवाई ऐसे मामलों में करनी चाहिए। बाकी आपके सवाल कुछ होंगे तो उसका जवाब देंगे। मैं तो हालचाल जानने के लिए और चंद समर्थन किया नहीं, बिल्कुल ऐसे मामले में तो मैं समझता हूँ कि जो उनका स्टैंड है कि जब कोई कहीं कार्रवाई ना हो, कोई सुनवाई ना हो, तो ऐसे में कोई ना कोई तो सपोर्ट में आएगा। और जब वो सपोर्ट में है तो हमने भी पूरी तहकीकात करी और जानकारी ली, और उससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं। और ऐसे में जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबको भी ऐसे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ उनका साथ देना चाहिए। वर्चुअल रैली के बारे में देखिए, वर्चुअल रैली अब और तो कुछ कर नहीं पाए, कोरोना में तो मामला सब ख़त्म कर दिया। तब उनको लगा कि चलो राजनीति की तरफ चलो। तो पहले लोगों को लगता था कि जो चुनाव हैं वो थोड़े डिले होंगे दूसरे प्रदेशों में जहाँ पर विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन अब लगता है कि प्रायोरिटी बदल गई है। अब तो ये आपको अपने हवाले उन्होंने छोड़ दिया कि आप अपना मामला देखिए और हम अपना चुनाव देखते हैं। तो वर्चुअल रैली की बजाय वो वर्चुअल और हकीकत में पूरी बढ़िया टेस्टिंग करते हैं। आज के डेट में जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 7 करोड़ लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं या होने के कगार पे हैं। 7 करोड़ लोग जो आंकड़े हैं। दिल्ली में 100 में अगर टेस्ट कर रहे हैं तो 25 लोग कोरोना से प्रभावित निकलते हैं। ऐसे ही एनसीआर का मामला है। तो ऐसे में प्रायोरिटी ये होनी चाहिए थी कि हम बेस्ट जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, पूरी दुनिया की जो अच्छी प्रैक्टिस है उसको हम ला करके अपने देश के अंदर लागू करते हैं, बजाय इन चीज़ों के अंदर जो ये जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी पहले तो सारा दिखा दिया कि ठेका हमारे पास है, और जब हालात बिगड़ते देखे तो बोले कि अब प्रदेशों की जिम्मेदारी है। अब प्रदेशों से सलाह लेना, शुरू में सलाह लेते ना, अगर लॉकडाउन करना था तो पहले मजदूरों को निकालते। अब ऐसा हाल हो गया कि मजदूर दोबारा वापस नहीं जाना चाहते उन प्रदेशों में, और जा रहे हैं तो वो उसकी कॉस्ट इतनी आएगी। आधे लोग तो कह रहे हैं हमें यही काम दो, अपने अपने जहाँ यूपी बिहार है और इलाके हैं जो पिछड़े इलाके हैं जहाँ ज़्यादा गरीबी है, ईस्टर्न इंडिया की खास तौर से बात करें, बंगाल, उड़ीसा, यहाँ के लोग ज़्यादा काम करने हरियाणा में भी आते हैं, दूसरे उसमें भी आते हैं। तो एक अलग तरीके का संकट आज देश में पैदा कर दिया, और इसको मैं समझता हूँ कि अगर ठीक तरीके से डील किया होता तो ये संकट टाला जा सकता है। आपने संघर्ष की बात की, तो
कांग्रेस पार्टी में आपकी राजनीति में भूमिका जो ये दाखिला चुनाव के लिए ईमानदार और कहीं किसी का नहीं, हमने तो कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी उसी दिन जिस दिन हमें लगा था कि कांग्रेस पार्टी में बहुत से लोग जो भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। 5 साल 8 महीने संघर्ष सब साथियों से करवाया और आखिरी में जैसे अभी मजदूरी मारी ना कोरोना के टाइम में, बहुत मजदूरों की मजदूरी मार ली। ऐसे ही जब हमारी मजदूरी मारी तो हमने उसी दिन तय कर लिया कि भाई ये जो है इस पार्टी से अब कोई अपना सरोकार नहीं है। और उस समय जैसा हमें लगा उचित, जिसने हमें अप्रोच किया उसका हमने साथ दिया। बाकी तो सारे साथी मिलकर के आगे का विकल्प तैयार करेंगे। अभी तो कोई राजनीति का समय ही नहीं है। अभी तो मैं समझता हूँ कि समय है सेवा और समर्पण का। और सब लोगों को मैं तो ये कहता हूँ कि भाई ये देखो, आपको भी पता है किस किसी ने जो नेता हों, अधिकारी हों, ब्यूरोक्रेट हों और पैसे वाली आसामी हो, ये समय है कि हमने जो देश से कमाया, इस प्रदेश से कमाया, लोगों से कमाया, अब उसको पे बैक करने का समय है। तो कम से कम कुछ पुण्य कमा लो। जो काला धन पाप की कमाई जो है उसको निकाल के जनता के ऊपर खर्च करो। और ये ऐसे लोग जो है खर्च कर दे तो मुझे नहीं लगता कि कोई खाने पीने का संकट देश में कहीं भी रहे। ये हरियाणा की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे देश में ही कर रहा हूँ। और हरियाणा में तो आपको पता ही है CLU में और पता नहीं कौन कौन से उसमें कितने लाख करोड़ के मामले हुए। हालांकि अब जब पूरी सेटिंग है तो क्लीन चिट भी मिल रही है। अब वही एजेंसी जिनके ऊपर सवाल उठाते थे कि भाई ये एजेंसी से कैसे, ये तो हमारे खिलाफ जो है सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग है, अब कहते हैं उन्हीं से जांच करवाओ। अब उनमें आस्था और विश्वास आ गया। तो समय बदल गया है, इसलिए जनता भी जानती है इन चीज़ों को। और जब आने वाले समय में संकट वो होगा तो और प्रमुखता के साथ सारी बातें रखेंगे लोगों के साथ। आपके टाइम की कांग्रेस और आज की कांग्रेस और बुरी हालत हो रही है। आज भी अलग अलग ज्ञापनों का सिलसिला आज भी आपके टाइम मैं वही कह रहा हूँ ना, ये तो नाम और चेहरा बदल जाएगा लेकिन कांग्रेस के लोगों की प्रवृत्ति नहीं बदलेगी। और यही कारण है कि पूरे देश के अंदर जो है धीरे धीरे हरियाणा खुद खो दिया, मध्य प्रदेश चला गया, राजस्थान में वहाँ मामला इसी तरीके से है। कम भाजपा भी नहीं है, उसने पैसे इतने कहाँ से लिया है कि एक के 30 40 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो लोगों का विश्वास जो है इस कोरोना संकट के समय में राजनीतिक लोगों के ऊपर से और ज़्यादा हट गया है। ये बहुत, मैं समझता हूँ कि चिंता का विषय है, हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत चिंता का विषय है। और इसलिए हमने तो ये कह दिया भाई राजनीति तो बाद में देखेंगे, पहले लोगों का वो करें, सेवा करें, सब लोग मिल कर के वो देखें कि किस तरीके से गरीब को राहत मिल सकती है, किसान को कैसे फ़ायदा मिल सकता है। बाकी तो चलता रहेगा, अभी कौन सा मर रहे हैं हम। चुनाव से पहले आपने कंवर साहब अलग अलग उम्मीदवारों का समर्थन भी किया था। अभी गठबंधन सरकार ठीक ठाक है, दुष्यंत और खट्टर साहब। मेरा कोई मतलब नहीं, मैंने तो इलाज करना था कुछ लोगों, हमने तो वैसे पहले उसी समय भी कहा था कि अपना कोई एजेंडा नहीं, अपना तो एजेंडा ये है कि जिसने गड़बड़ करी उनका भी वो हो, और जिसके गर्दन में रोड है और मरोड़ है वो निकालनी थी, वो निकाल के धर दी, और जरूरत पड़ेगी तो उनको उल्टी दे देंगे भाई। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी जैसे देश की है, उसका राजनीतिक वजूद धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो नेतृत्व है वो ढंग से नहीं मिल पा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर? देखिए, आपने जब हम सब लोग इतिहास पढ़े बिना तो कोई यहाँ तक पहुँचता नहीं। हम पुराने समय में पढ़ते थे मुगल साम्राज्य के पतन के कारण, पढ़े, आपने भी पढ़े होंगे, हमने भी पढ़े। तो उसमें 5-7 कारण होते थे। ऐसे ही जो है कारण एक नहीं है, कांग्रेस का भी बहुत बड़ा साम्राज्य रहा पूरे देश में लंबे समय तक। लेकिन अब जो है कारणों की पूरी समीक्षा होगी, अभी तो धीरे धीरे थोड़ा सा समय बचा है थोड़ा। मुगलों में तो कारण परिवारवाद भी होता है, तो कांग्रेस भी परिवारवाद है। अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, देखिए वाद विवाद ये बहुत तरह की समस्याएं हैं। और मैंने जैसा कहा कि अब इतना चीज़ें हैं, ये छोटे से इसमें बताना भी संभव नहीं है। तो जब राजनीति करेंगे, अभी तो राजनीति को थोड़ा दिन, मैंने तो जब छोटी भी थी उस समय भी कहा था, और लीडरशिप से भी बात हुई तब भी मैंने उनको कहा
मैंने कहा अब जो है हम थोड़े दिन जो है लोगों के बारे में सोचें, देश के बारे में सोचें, प्रदेश की चिंता करें। राजनीति तो फिर मौके आएंगे, तो अब ज़्यादा मैं नहीं समझता कि उसको, अब तो कोशिश ये होनी चाहिए कि सरकार विपक्ष सब लोग मिलकर के रास्ता बढ़िया निकालें, इस समस्या का समाधान निकालें। हमारा प्रदेश छोटा सा प्रदेश है और अपार संभावनाएं हैं, तो संभावनाएं कैसे उसको हम, अब मोदी जी तो कह रहे हैं हम अवसर में बदल देंगे, कैसे बदल देंगे ये तो बताओ ना। अवसर तो बतेरे आए, लेकिन हम अवसर तो ख़त्म करते जा रहे हैं। तो प्रदेश में कम से कम जो आज हमारे हालात ऐसे हैं उसको मिल करके दुरुस्त करना हर चाहिए। स्टेट में तो सब अलग अलग सरकारें हैं, तो एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। विपक्ष का काम क्या है? उनका सहयोग करना या सरकार पे आरोप लगाना? कोई नहीं, विपक्ष का काम ये है कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ सहयोग करे, है कि जहाँ सहयोग करना चाहिए वहाँ तो विरोध करते हैं, और जहाँ विरोध करना चाहिए वहाँ सहयोग कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में तो सहयोगी है, और जहाँ ठीक काम करना चाहिए वहाँ विरोध होता है। मुझे लगता है कि सर्वदलीय बैठक एक दिन ही बुलाई गई, इतनी बड़ी महामारी को तो होनी चाहिए। कान में फूंक मार देते हैं, फ़ोन पे चर्चा हो जाती है, सारी चीज़ें हो जाती, तो फिर क्या जरूरत है सर्वदलीय बैठक होगी। और यही हालात जो है इसी को मैं समझता हूँ कि बदलने की ज़रूरत है। ये कुछ लोग हैं जो पूरे सिस्टम पे, हरियाणा पे कब्जा हो रखा है ना, ये कब्जा भी तोड़वाएंगे मिल करके। ये जो सारा सिस्टम कर रखा है इधर उधर, बोले भाई अंग्रेजी में कहावत है, यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच यूअर्स, यानी कि अब कमर में मेरे खुजली है तो यहाँ तक कितने हाथ बचे, तो यहाँ में इनके मैं खुजली कर दूँ, ये मेरे खुजली कर दे, ये चल रहा है। यानी कि सरकार में आया मैं तेरे को बचा लूँ, तू मेरे को बचा लो, और यही है मामला, एक दूसरे को बचाने में लगे हुए, बाकी कोई जनता से कोई सरोकार नहीं। और हालात ये तो आप देखते जाओ, अभी 2-3 साल तो इनके पास गांव में ईंट लगाने के लिए पैसे नहीं है इस सरकार के पास, MP MLA उनके पास कोई ग्रांट नहीं, तो कहाँ से मामला होगा। उद्योग धंधे आपने ठप कर दिए, तो बहुत चिंता का विषय है। और ऐसे में मैं समझता हूँ कि जितनी कम राजनीति सब लोग मिलकर के करें उतना प्रदेश और देश के लिए अच्छा रहेगा। तो आप किसी पार्टी से ना जुड़ोगे, ना कोई नई पार्टी बना रहे हैं? नहीं, अभी तो हम लोगों के साथ, सब साथियों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं, बाकी कहीं किसी से जुड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ लंबे टाइम पर कांग्रेस के साथ उनको वहाँ तो यही कहेंगे सारे ही ठीक है। फिलहाल राजनीति को कोरोना हो रखा है और तंवर साहब जो है आइसोलेशन में है। आइसोलेशन में तो नहीं कह सकते, पर ये है कि हम भी ये देख रहे थे सारा, क्योंकि ये समय भी नहीं था कि हम बहुत ज़्यादा, जब सरकार बिल्कुल वॉर फुटिंग पे वो कर रही हो, हमें लगता था कि बहुत कुछ कर रही है सरकार अंदर ही अंदर, लेकिन जब बाहर निकला वो खोदा पहाड़ निकली चुहिया, 3 महीने बाद कुछ है ही नहीं। तो कर क्या रहे थे, ये अपने आप में बहुत सोचने का विषय है कि सरकार ने किया क्या। हमारी प्रदेश की हम पूछ सकते हैं, देश दास का तो चलो वो देश वाले पूछेंगे, लेकिन प्रदेश की सरकार कर क्या रही थी, ये लोग पूछना भी चाहते हैं, जानना भी चाहते हैं। उसमें भी थोड़ा सा सरकार को ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। MLA MP कहीं दिखाई नहीं दिए। अब ये पिछले कुछ दिनों में, नहीं तो MLA MPs की क्या जिम्मेदारी है, अपने फील्ड में रहना चाहिए, उनको लोगों ने इलेक्ट करके वो किया है। सर, कांग्रेस छोड़ने के बाद आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो खुलकर आरोप की तरफ लगाते रहे हैं, पर हिंदी मतलब राहुल गांधी सोनिया गांधी को वापस के नजर आए। मैं तो भाई ये टिप्पणियों से जो है, अब ये हमने देख लिया, मैं तो मानता हूँ कि ये सब जो है ना फालतू के मामले, किसने करवाए क्यों करवाए ये तो बात अलग है, पर ये इन चीज़ों से मुझे नहीं लगता कि व्यक्तिगत कुछ टिप्पणी करने से वो लाभ मिलने वाला है। लेकिन जनता सब जानती है और जनता इन चीज़ों का हिसाब किताब तो करेगी। अरे भाई मैंने कह दिया, कांग्रेस से मेरा मतलब ही नहीं, मेरी मजदूरी मार रखी कांग्रेस ने, मेरी मारी, मेरे हजारों साथियों की मारी, सारा जो है नाश कर दिया, तो उसके जाने आने का तो कोई मतलब ही नहीं। अब तो मामला लोगों की सेवा करो, आप भी हमारा साथ दो, और फिर आगे मिल करके देखेंगे। हो सकता है आप भी कोई पार्टी बना लो, आपके नेतृत्व में हम आगे कुछ क्रांति और परिवर्तन